हेलो बच्चों, तो ये देखो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम लोग को ऐसे करके फिगर दिया है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है +8 नैनो कूलम, यहाँ पर +12 नैनो कूलम का चार्ज है। एक चार्ज यहाँ पर x दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ये x = 4 है। हमसे जानना चाह रहा है कि इस पॉइंट P1 और इस पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट P1 पे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पॉइंट P1 पर देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। तो ये हो गया पॉइंट P हम लोग को। और इसके कारण देखेंगे तो इसके कारण होता है रेडियली आउटवर्ड, तो ये इसका डायरेक्शन होगा इधर। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, कितना होगा? तो K Q1 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हम लोग को पता चल गया। ठीक, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा -x की तरफ। तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब कितना होगा? तो ये होगा K Q2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा। यही हो गया। तो अब मुझे दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और देखना है कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो K हो गया 9 × 10⁹ और Q1 दिया है हम लोग को 8 नैनो कूलम, तो 8 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पर देखो, इससे ये वाला चीज़ कैंसिल हो गया, 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो टोटल इस डायरेक्शन में आया हम लोग को 8। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को 8 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो K हो गया 9 × 10⁹ और Q2, तो Q2 है 12 नैनो कूलम, तो 12 नैनो मतलब 10⁻⁹ और बटा में 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो 12 × 9, तो ये हो जाएगा 108। तो इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग को 108। तो ये हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। तो अब हम लोग को बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करना है पॉइंट P1 पर। तो इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को इस डायरेक्शन में होगा, मतलब डायरेक्शन -I है और मैग्नीट्यूड होगा 100 और यूनिट लिखेंगे हम लोग न्यूटन पर कूलम। तो P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड -x डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड होगा 100। इसी तरह से अब P2 पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट P2 के लिए लिखेंगे, तो P2 पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 के कारण और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 के कारण। तो ये पॉइंट हो गया हम लोग को P2। अब Q1 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर, तो +x डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? तो ये होगा K Q1 डिवाइडेड बाई इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 7, तो 7 का स्क्वायर होगा 49। ये पता चल गया। ठीक, अब Q2 के कारण कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना होता है। तो ये प्लस चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, तो इधर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा मतलब +x, तो इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वैल्यू देखना है, तो ये होगा K चार्ज है Q2 और डिवाइडेड बाई चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये चार्ज हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये 7 है ये 4 है, तो ये डिस्टेंस होगा हम लोग को 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 9। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड होगा। तो सबसे पहले मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। तो K हो गया 9 × 10⁹ और Q1 8 नैनो कूलम, तो 8 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 49। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ये आ गया 72/49, तो ये जो है ये है हम लोग को 72 डिवाइडेड बाई
49। चलो इसका व्यवस्था हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 9 इंटू 10⁻9 के का वैल्यू हो गया, चार्ज है Q2 12 नैनो कूलम, तो 12 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 हो गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इस 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, तो 12। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 12। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो ये और ये दोनों डायरेक्शन सेम है, तो ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग को 72 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 12। इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो यही हमको आंसर होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा हम लोग को आई कैप, और यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। तो P1 और P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।